NIACL, जी हाँ, भारत सरकार का उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जहां पर 500 पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। जी हाँ, परमानेंट भर्ती है, पूरे देश में ये भर्ती आई हुई है, अलग अलग राज्यवार वैकेंसी निकली हुई है, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अर्थात भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 500 पदों पर असिस्टेंट की भर्ती किया जाएगा। 16 दिसंबर की स्थिति में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। द न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपके 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अलग अलग जो है कुल 32 राज्यों के लिए, 32 स्टेट्स और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अंडमान निकोबार के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इत्यादि के लिए ये टोटल वैकेंसी 500 पदों पर आपको यहाँ पर दिख रहा है। साथियों, यदि मैं बात करूं इनके लिए हमारे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी डिटेल की, तो देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज हिंदी है और यहाँ पर टोटल 20 पद पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। एससी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी कैटेगरी में 3 पद है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में आपके 2 है, यूआर में 1 है, टोटल 20 पद यहाँ पर निकला हुआ है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में आपके एचआई में 1 पद है और एक सर्विसमैन में 2 पद है। टोटल 20 पद के लिए यहाँ पर जो है आपका वैकेंसी देखने को मिल रही है। चलिए, कंप्लीट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट, एप्लीकेशन की डेट की बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 17 दिसंबर देखिए 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 1 जनवरी 2025 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम्स है 2 चरण में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो कि आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जाम जिसे कहा जाता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। प्री एग्जाम 27 जनवरी को, उसके बाद मेंस का एग्जाम 2 मार्च को, संडे को लिया जाएगा। डाउनलोड आपके कॉल लेटर अर्थात एडमिट कार्ड जो है 7 डेज प्रियर टू द डेट ऑफ इच एग्जामिनेशन, दैट मीन्स आपके एग्जाम तिथि के 1 सप्ताह पहले आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपका ब्लू कलर में वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर जाइए, वहां से आप आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स की मैं बात करूँ तो प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया इस यहाँ पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं तो देख रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कैंडिडेट मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड, आपको पूरा जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नेशनैलिटी आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट आप नेपाल, यहाँ इंडियन भारत के नागरिक की स्पेसिफिक आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ नेशन के लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 1 दिसंबर 2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप एससी से हैं तो 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल है, यदि इसके अलावा डिसेबिलिटीज है तो आपको 10 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को आपको अलग से छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट लेवल। देखिए एसएससी इंग्लिश आपके होना चाहिए 12वीं ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस है तो आपके मान के चलिए आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट इंग्लिश भी होने जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये योग्यता है आपके पास तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया अवसर है, आपकी पदस्थापना हो जाएगी। देखिए एग्जाम होगा, जो प्री का एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश के सब्जेक्ट रहेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेंगे जो कि आपके 35 मार्क्स के रहेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेंगे, वो भी आपके 35 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्री एग्जाम्स में।
जैसे ही आप प्री एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हो, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन रहेगा जो 250 मार्क्स के आपके मेन एग्जाम रहेंगे, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड 120 नंबर के क्वेश्चन सेम आईबीपीएस के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस जो है रखा गया है। तो जो साथी आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईबीपीएस वाले आसानी से एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। एक सैलरी डिटेल्स की भी अगर हम बात करें कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है इन पदों के लिए, तो आप मान के चलिए 35 से 40 हज़ार तक की जो सैलरी है आपको प्रोवाइड हो जाएगी इस पद के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके सेंटर कहाँ रहेगी, चूंकि हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो भिलाई, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 जगहों पर एग्जाम सेंटर जो है बनाया जाएगा। जी हाँ, तो जो भी साथी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदन की शुल्क की बात भी मैं कर लूँ। यदि आप साथियों SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो 100 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ, और यदि आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है ऑल कैंडिडेट अर्थात उनके अलावा, तो 850 रुपए का फीस जो है आपको देना होगा। हाउ टू अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ टू अप्लाई दैट मीन्स कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए आप वेबसाइट में जाइए, कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां पर शो होने लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट है, अच्छी जॉब है साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार का उपक्रम है। यदि आप इच्छुक हैं इनके लिए, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए और जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य जो विस्तृत डिटेल है आपको इस पद में, इस नोटिफिकेशन से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप इस डिटेल्स को अच्छे से रीड कर लेंगे और अच्छे से रीड करके ही आवेदन करेंगे। तो अच्छा अवसर है, यदि आप इच्छुक हैं इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं साथियों, तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए। साथियों, यदि आप इसी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, चाहे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट हो या फिर CG स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स हो। सभी प्रकार की अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।